तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाई रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नीति के दोहे, जिसमें हमने कबीर दास को पढ़ लिया था। अब हम रहीम दास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो और इस रहीम दास जी के बारे में पढ़ेंगे और इस जो दोहे का भी अर्थ पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। कबीर दास जी कहते, इसमें रहीम दास जी कहते हैं, वह लोग धन्य हैं जो श्रेष्ठ हैं, जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। जैसे मेहंदी में बांटने वाले बाटनवारी को लगे जो मेहंदी को रंग। जैसे कि बांटने वाले के हाथ लाल हो जाते हैं जब हम मेहंदी को पीसते हैं, तो पीसने वाले के हाथ भी लाल हो जाते हैं। तो रहीम दास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे लोग धन्य हैं जो श्रेष्ठ हैं, वे लोग धन्य हैं श्रेष्ठ हैं जिनके साथ परोपकारियों के साथ सहयोग करता है। जो व्यक्ति परोपकारियों का साथ सहयोग करता है, जिस प्रकार अर्थात परोपकार करने वाले को भी फल अवश्य मिलता है, लेकिन जो इसके साथ रहता है उसको भी उतना ही फल प्राप्त होता है। जो उसके साथ रहता उसको भी उतना फल प्राप्त होता है। इसलिए बेटा कहा जाता है कि आप दूसरों की मदद करोगे तो आपका भी भला होगा। सेकंड है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें रहीम दास जी ने गुण शब्दों का प्रयोग किया है। रहीम दास जी कहते हैं, पानी का अर्थ विभिन्न अर्थों के लिए पानी शब्द है वो विभिन्न अर्थों के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे पानी के यहाँ पर 3 अर्थ निकलते हैं। एक तो मोती के लिए दिया गया जो चमक है मनुष्य के लिए, और पहला है मोती चमक और दूसरा मनुष्य के लिए, तीसरा प्रतिष्ठा, और चूना के लिए जल है सून मतलब सूना, जल के बिना सब सूना है, जल के बिना सब सूना है। सूना उबरे का अर्थ है समाप्त हो जाने पर, उबरे का अर्थ होता है समाप्त हो जाने पर। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को बचाकर रखना चाहिए, बिना पानी सब सूना होता है। पानी के चले जाने पर जिस प्रकार मोती मनुष्य और चूना तीनों पर महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का पानी मतलब मोती की जो पानी, अगर उसमें मोती की जो चमक खत्म हो जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। मनुष्य का पानी की प्रतिष्ठा के बिना अगर मनुष्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं तो उसको भी महत्व खत्म हो जाए। और चूने में अगर पानी खत्म हो जाए, चूना का पानी जो भी सूख जाता है तो वो चूना भी बेकार हो जाता है। जल के बिना सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। तो कभी इसीलिए रहीम दास जी कहते हैं कि व्यक्ति को पानी को बचा करके रखना चाहिए। स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, मनुष्य का कोई महत्व नहीं होता। अगर मोती की चमक चली गई हो तो उसका भी महत्व खत्म हो जाता है, और चूने का पानी सूख गया तो चूना का भी महत्व खत्म हो जाता है, इसका कोई उपयोग नहीं करता है। उसी प्रकार प्रतिष्ठा को बनाकर रखिए, अपनी जो प्रतिष्ठा है मनुष्य को उसको बनाकर रखना चाहिए। आप विद्यार्थी जीवन में है और विद्यार्थी जीवन का मूल महत्व है वह छत्र छाया, सबको छाया दीजिए, सबका सम्मान कीजिए। नेक्स्ट है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राख्यो गोय, सुनी अठिलहे लोग सब बाट न लेहे कोय। कबीर दास कहते हैं, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी और को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने दुखों को किसी और को बताएंगे वह हमारा दुख तो कम नहीं करेगा बल्कि हमारी हंसी अवश्य उड़ाएगा। जो
बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घाट जाई, गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नहीं। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है, बड़न को लघु, लघु मतलब छोटा, बड़े, अगर कोई किसी की कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी हीनता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने भर से बुरा नहीं हो जाएगा। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। हमें इस दोहे में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता है वह हर समय पछताता है। वह जब समय निकल जाता है, जब समय के महत्व को नहीं समझोगे और समय निकल जाने पर वह पछताता है, बाद में दुख ही होता है कि काश हमने समय रहते उस महत्व को समझ लिया होता। तो इसलिए समय बहुत महत्वहीन होता है, समय को हमेशा महत्व देना चाहिए। तो बच्चों, ये रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के दरबार के रत्नों में इन्हें स्थान प्राप्त था। ये अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रहीम, सतसई और राख पांचाध्यायी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1626 ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका आपको भाव भी समझ में आया होगा कि इस दोहे का अर्थ क्या निकलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।